जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आज का जो लेक्चर है वो एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था, साथ में कुछ चीज़ें और भी बताई गई थी। और इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपकी से कि ये जो है टॉपिक है बीटेक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके अनुसार मल्टीपल इंटीग्रेशन वहाँ पर आता है, मतलब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इसके पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उस पर खूब अच्छे से कमांड कर लीजिएगा, और उसके लिए मैंने आपको 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो जिसको फार्मूला देखना हो या प्रैक्टिस करना हो तो वहाँ से प्रैक्टिस करेगा। मैं इसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको शुरू से बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से नहीं। तो बेसिक अगर आपको करना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वो आपको 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में आपको मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा है, ये एक सिंबल है इंटीग्रेशन का। कोई फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कोई कर्व है और इस कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है ये कौन बताएगा? इंटीग्रेशन बताएगा। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है। fx एक कर्व है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर मल्टीपल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि यहां पर अगर एक वेरिएबल है x तो यहां पर मल्टीपल होंगे, दो भी हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। ठीक। अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर छोटी सी लाइन है, छोटा सा पैरामीटर है जिसको आप dx बोलते थे या डेल x बोलते थे। ये इसी को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर जाकर के पूरा एरिया कवर होगा। यहां पर x की लोअर लिमिट होती थी और इधर x की अपर लिमिट होती थी। ठीक। कहने का मतलब यह है कि वेरी केवल एक पैरामीटर करता था, x। मल्टीपल इंटीग्रेशन में क्या है कि मल्टीपल इंटीग्रेशन में जो आपको सिलेबस में है वो है एक तो डबल इंटीग्रेशन और एक है ट्रिपल। डबल इंटीग्रेशन में आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, जनरली मिलते हैं x और y, लेकिन कोई भी दो हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। ट्रिपल में आपके पास तीन वेरिएबल हो जाएंगे, x y और z। ये x y क्यों पढ़ रहे हैं, x y z क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जनरली कार्टीजन सिस्टम है, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल नहीं है। जब हम आगे बताएंगे आपको इलेक्ट्रिकल में तो वहाँ पर EMFT एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। एक्स और वाई और जेड ये कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब हम सिलिंड्रिकल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जब स्फेरिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अभी हम कार्टीजन सिस्टम में ही चल रहे हैं, एक्स वाई और जेड पर। तो डबल का मतलब है दो वेरिएबल हैं। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल वेरी कर रहा था, डबल में दो वेरिएबल वेरी करेंगे, तो वहां पर दो इंटीग्रेशन होगा। एक लिमिट होगी x की, एक होगी y की। ये कोई भी हो सकता है, x यहां भी हो सकता है और y यहां भी हो सकता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। इसी तरह ट्रिपल में तीन होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है, आपको यहां पर एक आपको पढ़ाया गया था डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब क्या हुआ? ये 12th क्लास में आपको बताया गया है। डेफिनेट का मतलब ये हुआ कि जहां पर कांस्टेंट ना आए, मतलब आपको लिमिट तय कर दी गई हो, लिमिट की बाउंड्री डिसाइड कर दी गई हो
कि आपको अपर लोअर लिमिट यहाँ पर लिखी जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा जाए 0 to 1 x dx। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0 से 1 की लिमिट में ही इसको इंटीग्रेट करना है, 1 से आगे नहीं जाना है, 0 से पीछे नहीं जाना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो x का इंटीग्रेशन x² by 2 और लिमिट रख दीजिए 0 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अगर यही इनडिफिनिट इंटीग्रल होता, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट में इसको क्या लिखते, ऐसे लिखते x dx। अब क्या हो जाता x² by 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट नहीं आता, ये आपको जानकारी होगी। ठीक, चलिए अब हमें ये बताना है आपको कि अगर दो लिमिट आपको यहां पर फंक्शन है x और y दोनों का, और यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y और दो इंटीग्रेशन है, आपको ये नहीं पता कि कौन x है कौन y। ठीक, पहली बात तो कैसे पता करेंगे, आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, जनरली अगर ऐसे लिखा है तो सबसे पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर y के, मतलब ये जो पहली लिमिट है ये x की है फिर y की। लेकिन लिखने में कभी कभार उल्टा भी हो जाता है, पहले y का आ जाएगा अभी x का आ जाएगा। हम पहचानेंगे यहां पर लिमिट से, अगर यहां पर लिमिट फंक्शन ऑफ x है, जैसे एक लिखा गया 0 to 1 और फिर लिखा गया x से √x और फिर लिख दिया गया यहां पर x² प्लस y², और कहा गया कि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसे लिखा है। अब मैं आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि पहले dx लिखा है तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिमिट डिसाइड करेगी कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जो कांस्टेंट लिमिट होती है जिसमें कि वेरिएबल नहीं होते, जैसे इसमें वेरिएबल हैं पहले, तो ये जो वेरिएबल अगर फंक्शन ऑफ x है इसका मतलब कि ये y की लिमिट है। आपको वही बता रहा हूं कि अगर लिमिट में फंक्शन ऑफ x है तो एक इसकी लिमिट है y की, अगर लिमिट में फंक्शन ऑफ y है तो एक इसकी लिमिट है x की। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल खत्म करना है, तो जब वेरिएबल खत्म करेंगे तो सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे जिसमें वेरिएबल हो। सबसे पहले ये किसकी लिमिट है y की, तो सबसे पहले आपको इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट पहचानना पता चल गया कि सबसे पहले वेरिएबल को हटाने के लिए अगर लिमिट फंक्शन ऑफ x है तो इसका मतलब वो y की लिमिट है, y की लिमिट अगर पहले आ गई इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन के सारे रूल वही फाइंड लगेंगे जो पहले आप पढ़ चुके हैं 11th 12th में। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सपोज आपने जान लिया कि y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है पहले, फिर है ये x की लिमिट। ठीक, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब आगे पहले अभी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, पहले इसको देख लेते हैं जो पूरी बात अपनी कर लूं। अब ध्यान से देखिए कि जब आप जिस वेरिएबल की लिमिट दी गई है पहले आप उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते समय क्या करेंगे, जैसे आपने देख लिया कि y की लिमिट है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो अदर वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये एकदम अच्छे से लिख लीजिए, अदर वेरिएबल आपके लिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अदर वेरिएबल से आपको मतलब ही नहीं है, चाहे x हो चाहे a हो चाहे b हो चाहे z हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके रिस्पेक्ट में आपको पहले इंटीग्रेट करना है उसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो सब आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं इसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो x हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो ये जब कांस्टेंट है तो ये क्या लिखा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल y। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x² तो कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन y²/2 और प्लस y² का इंटीग्रेशन y³/3। अब इसमें किसकी लिमिट आपको रखना है, ये किसकी लिमिट है, y की, x से कहां गया √x, फिर जो अभी बचा है वो है x।
अब ये लिमिट किसकी है? y की, तो आपको y की जगह ही रखना है, x की जगह मत रख दीजिएगा। चलिए रखिए, तो क्या आएगा? 0 से 1 एक्स स्क्वायर, यहां पर अपर लिमिट रखिएंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पर अपर लिमिट रखिए तो ये एक्स रूट एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, माइनस लोअर लिमिट रखिए तो एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से 1 एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर, सॉरी ये क्यूब यहाँ पर है, उसके बाद एक्स की पावर 3 बाई 2 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर लिमिट पुट कर दीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा? एक्स की पावर 4 इंटू, ये 2 इंटू 4 लिखा है, 24 नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये 1/2 पहले से है, 4 इसके इंटू में आ जाएगा। आपको याद होगा एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, वही है लिखा है, प्लस 1/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 3 इंटू 4। लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले पुट कर दीजिएगा, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पुट करते हैं तो 1/8 प्लस 1/3 इंटू 2/5 एक्स की पावर 5/2, एक्स की जगह अपर लिमिट 1 है तो 1 की पावर 5/2 माइनस 1/10 माइनस 1/12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 प्लस 2/15 माइनस 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम लेकर के, एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, तो 15 16 माइनस 12 माइनस 10, तो 16 और 15 31, 31 और माइनस 22, तो ये कितना हो गया? 9/120, ये आपका आंसर है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया कि अगर लिमिट में फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका मतलब ये किसकी लिमिट है? वाई की, और अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो ये किसकी लिमिट है? एक्स की। जरा ये देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये समझ लेते हैं। ये हमारा स्पेस है, कोई भी एक क्वाड्रेंट में समझने के लिए ले लेते हैं। सपोज हमारा कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, ये है वाई, ये है एक्स। अब आपको ये समझना है कि अगर डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन का मतलब दोनों वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, यही तो मतलब है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इधर की तरफ मूव करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, तो कौन वेरी करेगा? एक्स, एक्स ही तो वेरी करेगा। और अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं, मतलब वर्टिकल में, तो कौन वेरी करेगा? वाई। कौन वेरी करेगा? वाई। तो इधर की तरफ चलने पर एक्स वेरी कर रहा है, और जब हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं तो कौन वेरी कर रहा है? वाई। यहां पर वाई क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, और यहां पर कुछ ना कुछ वाई होगा, जो भी हो, F1 मान लेते हैं या F2 मान लेते हैं। तो वाई वेरी कर रहा है इधर की तरफ वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जब मूव करेंगे तो कौन वेरी कर रहा है? एक्स।
यही कारण है कि जब हम लिमिट में फंक्शन ऑफ एक्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है? वाई की। किसकी लिमिट है? वाई की। और अगर जब हम फंक्शन ऑफ वाई देख रहे हैं, इसका मतलब किसकी लिमिट है? ये एक्स की। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं पहला। ये मैं आपको आसानी के लिए आंसर आपको लिख दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये तब लागू होगा जब आपका एक वेरिएबल लिमिट यहां पर हो। जैसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल लिमिट नहीं है, तो आप फ्री हैं। चाहें तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, आप फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं। जैसे लिखा है उसके अनुसार यही कहा जाएगा कि ये एक्स की लिमिट है, क्योंकि पहले dx लिखा है, बाद में dy लिखा है, मतलब ये y की लिमिट है। अगर यही लिखा होता dy dx तो फिर पहले हम y के रिस्पेक्ट में करते। लेकिन फिर भी आप फ्री हैं, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दोनों दिखाऊंगा। सपोज मैं पहले x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। पहला मेथड, मेथड 1। देखिए, हिट एंड ट्रायल से कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि ये आपकी सीखने की उम्र है। अभी आप सीख लेंगे, जो कॉन्सेप्ट करके आप सीखेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए, मेथड 1 में क्या करते हैं? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसी वेरिएबल पर ध्यान देना है, बाकी सारे वेरिएबल आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है। इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3। ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको 1 मानता हूं, वाई स्क्वायर इंटू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? एक्स। ठीक, लिमिट रखिए 0 से 1। ये लिमिट किसकी है? एक्स की, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है। अभी दूसरी लिमिट, दूसरा वेरिएबल बाकी है आपके लिए। ठीक है, आपको लिमिट हमेशा उसी वेरिएबल पर रखना है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है। दूसरा वेरिएबल आपको टच नहीं करना है। चलिए, अपर लिमिट रखिए। 1 यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। 1 यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह 0 0, तो आपका क्या आया? 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। चलिए कीजिए, तो क्या आया? 1/3। 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, वही वेरिएबल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वाई क्यूब बाई 3। 0 से 2 लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए लिखिए, तो 2/3 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8, 8/3। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो कितना हो गया? 8 2 10, 10/3। आपका आंसर कितना शो कर रहा था? जरा एक बार देख लेते हैं। 8/3। 8/3 कैसे आया? कहीं कुछ गड़बड़ है? एक्स क्यूब बाई 3, वन बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है? वन बाई 3। अच्छा, ये क्वेश्चन में ही ये मैंने गलत लिखा था। यहाँ की लिमिट जो है वो है 1/3, वो 1 से 2। इसको सही कर लीजिए, 1 से 2।
y की लिमिट 1 से 2 थी, अगर 0 से 2 रहेगी तो वही आंसर आएगा। 1 से 2 रखेंगे तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी। ये तो अपर लिमिट अब आपने 2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट 1 रखिए वहाँ पर, तो 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया 10/3 माइनस 2/3, तो कितना आया 8/3। यही आपका आंसर था, 8/। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जरा ये देखते हैं कि पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी x के रिस्पेक्ट में किया ना मेथड 1 में, जरा इसको देख लेते हैं कि आंसर सेम आएगा कि नहीं। मेथड 2, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। चलिए 1 से 2, x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर y, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर का y³ 3। लिमिट रखिए y की 0 से 1, कितना आया 1 से 2। लिमिट रखिए, अपर लिमिट y का ही रखना है क्योंकि लिमिट आपने इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर प्लस 1/3 dx। अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि y की जगह 0 आ रहा है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया x³ प्लस 1/3 इंटू एक्स। लिमिट रखिए 1 से 2, अपर लिमिट रखिए 8/3 प्लस 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 प्लस 1/3, क्या आ जाएगा सेम आंसर। कहने का ये मतलब है कि जब भी डेफिनेट लिमिट दी गई हो, कोई वेरिएबल ना हो, तो आप किसी के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कीजिए पहले और किसी को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का ये मतलब है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना, मतलब ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। लेकिन ये तभी है जब यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लिमिट हो, डेफिनेट लिमिट हो, वेरिएबल कोई ना हो। अगर यहाँ पर एक्स और वाई कुछ वेरिएबल आ गए तब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वेरिएबल x पहले आ रहा है इसका मतलब कि वो y की लिमिट है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा। अगर अगर x का है फंक्शन तो इसका मतलब कि y की लिमिट है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर y का है तो वो x का है, पहले x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर x है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, ठीक, जस्ट रिवर्स। अभी आपको कर्व बनाते चलेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर फंक्शन ऑफ x है पहले, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, y की। कैसे हम जाने कि y की लिमिट है, क्यों, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, एक x और y। जब यहां पर x लिखा ही गया है तो ये किसकी लिमिट है, y की। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कीजिए। इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जैसे दिया वैसे ही। अगर जब तक वो कहेगी इसको चेंज, वो आपका एक टॉपिक है बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि डबल इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, होता क्या है। अभी हम आपको ऑर्डर का इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना नहीं बता रहे हैं, ठीक, वो अलग से टॉपिक बताएंगे। चलिए पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए इसको। x तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। y का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट पुट कर दीजिए x से 2 - x, इधर लिखिए dx। चलिए लिमिट पुट कीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए पहले,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ओपन कीजिए इसको, 1/2 0 से 1 x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, dx। ये और ये कैंसिल, तो क्या हो गया, 4 यहां से बाहर लीजिए, तो 4/2 0 से 1 x 1 माइनस x dx। ओपन कर दीजिए, 4/2 का मतलब 2, 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो सिंपल है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए, 2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, 2 1/2 माइनस 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 ही आ जाएगी, तो कितना आया 2, 3 माइनस 2 1, 1/6, मतलब क्या आया आंसर 1/3। आपका आंसर कितना दिया गया है 1/3। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार देखिए। इसकी लिमिट है पहले x की, ओ सॉरी x का फंक्शन है, तो इसका मतलब एक इसकी लिमिट है y की। सबसे पहले इंटीग्रेशन कीजिए y का, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, दोनों लिमिट कांस्टेंट हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप x के रिस्पेक्ट में पहले कीजिए चाहे y के रिस्पेक्ट में, कोई नहीं पूछने वाला, आपका आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दे रहा हूं, ठीक। चलिए मेथड 1, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट, पहले मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब y के वेरिएबल आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। 1 कांस्टेंट है ही है, 1 के अंदर इधर ये y भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा हो गया क्या, कांस्टेंट। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये लिखा है ये dx/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x, यही तो होता है ना इसका इंटीग्रेशन, तो बस लिख लीजिए। तो y तो हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो 1/√1 - y², ये तो कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, x की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 dy। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, π/4, tan 45 का मान 1 होता है, 45 डिग्री का, ठीक। तो ये कितना हो गया, π/4, 0 से 1, 1/√1 - y² dy। अगर आपको ध्यान हो तो ये किसका इंटीग्रेशन लिखा है, dx/√1 - x², किसका होता है, साइन इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से π/4, सॉरी 0 से 1, तो π/4 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0, साइन 1 कब होता है, जब 90 हो, π/2, तो उसका आपका आंसर क्या मिल गया, π/4 इंटू π/2, तो कितना हो गया, π²/8, यही आपका आंसर है। आंसर मैच कराइए, कितना लिखा है, π²/8। हमने क्या किया, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, क्यों, क्योंकि डिफिनेट लिमिट है। आप चाहें तो y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, दोबारा करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेथड 2,
मेथड 2 लिखिए। ये समझने के लिए है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आपको वहां पर एक ही मेथड से करना है, किसी से भी कर दीजिएगा। जब भी डिफिनिट लिमिट हो, कांस्टेंट लिमिट हो, आप फ्री हैं, किसी के रिस्पेक्ट में भी किसी को पहले कर सकते हैं। ठीक, ये धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा आपको। चलिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। फर्स्ट पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो एक्स क्या है आपके लिए? कांस्टेंट। तो एक्स को बाहर निकाल लीजिए। ठीक, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए तो डी वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स वाई। इसकी लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1। लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 dx। तो ये तो हो गया 0। साइन इनवर्स 1 क्या हो जाता है? पाई बाई 2। 90 डिग्री का मान साइन 90 कितना होता है? 1। तो पाई बाई 2 बाहर निकल जाएगा। पाई बाई 2 क्या मिला? 0 to 1 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1। तो पाई बाई 2 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2 कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा जो आपका आंसर है, पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसका यहां पर वेरिएबल है। वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल है? वाई। इसका मतलब ये किसकी लिमिट है? एक्स की। हमेशा अपोजिट वाला वेरिएबल होगा। अगर वाई लिखा है तो एक्स की लिमिट है। तो जिसकी लिमिट है वेरिएबल में, सबसे पहले आपको उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आपके पास चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में आपके आंसर में कोई भी वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट लिमिट का क्वेश्चन है, सारे के सारे में लिमिट आपको दी गई है। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए कीजिए। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं केवल उसको छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है। वाई क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वाई इंटू एक्स आ जाएगा। मतलब 1 वाई तो है ही है, 1 मानकर चलेंगे तो 1 इनका इंटीग्रेशन एक्स माइनस रूट एक्स का। रूट एक्स क्या है? 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1 और इधर 1/2 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक, लिमिट पुट कर दीजिए 0 1 माइनस वाई डी वाई। चलिए, 0 से 1 लिमिट पुट कीजिए 1 1 माइनस वाई माइनस 2/3 1 माइनस वाई की पावर 3/2। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, पूरा 0 हो गया। फिर हो गया डी वाई। ठीक, चलिए इसको ओपन कर दीजिए। वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2/3 1 माइनस वाई की पावर 3/2 डी वाई। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए। वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, 2/3 कांस्टेंट है। इसको देखिए, अगर इसका खाली इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस वाई की पावर 3/2 डी वाई। इस पूरे को क्या मान लेते हैं? अब देखिए, यही तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 11th 12th से आपको सीखना है। अगर मैं इसको 1 माइनस वाई को टी मान लेता हूँ तो माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए इंटीग्रेशन का। तो डी वाई की जगह क्या लिख दें? माइनस डी टी। तो हो जाएगा टी की पावर 3/2 माइनस डी टी। माइनस को बाहर निकालिए। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। क्या? टी की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस वाई की पावर 5/2, 3/2 प्लस 1 5/2 और डिवाइडेड बाई 5/2। लिमिट पुट करना है आपको 0 से 1। ठीक है, चलिए, तो y²/2 माइनस y³/3 प्लस 2/3 इंटू 2/5, 1 माइनस वाई की पावर 5/2, 0 से अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 4/15 इंटू 0, क्योंकि 1 यहाँ पर करते ही 1 माइनस 1 0। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा क्या 4/15। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या 0। अब क्या हो गया, वन बाई टू माइनस 1/3 माइनस 4/15, तो ये कितना हो गया 30। एलसीएम ये हो गया 15 माइनस 10 और माइनस 8, ये हुआ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, -3/30, तो हो जाएगा -1/10 आंसर। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आंसर इसमें दिया है, सिंपल इंटीग्रेशन ही था, नहीं आंसर नहीं दिया है, एक बार देख लीजिएगा, ये -1/10 ही आएगा। चलिए, ये लिमिट में किसका फंक्शन दिया है, x का, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, y की। जब y की है तो ये आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। ये कुछ ऐसा लिखा है, dx/a+x², ऐसा कुछ, ये तो कांस्टेंट हो गया ना पूरा। अब आपको ऐसा किसी चीज का फार्मूला आपको पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में बेसिक फंडामेंटल रूल कंफर्म है कि अगर इसका इंटीग्रेशन है a² + x² का, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, लेकिन इसका नहीं पता आपको। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 0 से 1, 0 से √1 + x² dy dx डिवाइडेड बाई √1 + x²। लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कांस्टेंट ही है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों किया ऐसा, आपको कारण समझ में आ गया, क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्ट हमारे पास, अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये इस फॉर्म में बन गया, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना था, y के रिस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 0 से 1, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है a² + y², तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स y/a, तो 1/a, a है ये,
tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई a, a है ये, इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा y की, फिर लिखिएगा x dx। चलिए पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, घबराना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन देख करके, केवल सीक्वेंस से आगे बढ़ते जाइए। अपर लिमिट रखिए tan इनवर्स, अपर लिमिट यहां पर लिखेंगे 1 + x² माइनस लोअर लिमिट जीरो रखेंगे, तो tan इनवर्स 0, ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, मतलब π/4। 45 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर डिग्री में नहीं चल रहा, रेडियन में लिखेंगे तो π/4 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा π/4, 0 से 1 1/√1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कीजिए तो dx/√a² + x² का होता है log x + a² + x²। ठीक, तो यहां पर पुट कर दीजिए फार्मूला log x + √1 + x²। फार्मूला इंटीग्रेशन का जरूर याद होना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कीजिए तो log 1 पुट कीजिए तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1, 1 यहां पर पुट करेंगे तो √2 माइनस लोअर लिमिट वो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। देखिए शायद यही आंसर होगा, 1/4 π/4 log 1 + √2, ये देखिए π/4 log 1 + √2। यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि y की लिमिट दी गई है। जब भी जो भी फंक्शन हो उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन की लिमिट होती है वो, ठीक है। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपको अभी कर्व में समझ में आ जाएगा, जब कर्व बनाना शुरू करेंगे तो। चलिए अब यहाँ से कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में और क्लियर आ जाएं। ये एक प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि हमें डबल इंटीग्रेशन करना है, मतलब x और y दोनों की लिमिट चलेगी, ये फंक्शन है दिया है, इसको फंक्शन को कौन से रीजन में इंटीग्रेट करना है, ये रीजन में। ठीक, अब आपको कर्व का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप 12th पास करके इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको कर्व, बेसिक कर्व पढ़ा दिए जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन है कि सर्किल है कि इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है, ये सारी चीज़ें। तो ये कर्व अगर मैं इसको x + y = 1 मानता हूं, लेस देन और इक्वल टू 1 दिया है, अगर मैं इक्वल टू 1 मानता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन वो भी ऐसे जा रही है, वो किस पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट को कट कर रही है, ये निकालने के लिए आपको बताए थे कि x कोऑर्डिनेट पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जब आप y 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले 1, 0। y एक्सिस को ये जहां पर कट करेगा वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो इसका मतलब कि ये है इनके पॉइंट और ये है लाइन। हमें क्या दिया गया है, कौन से रीजन में लिखा है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट 4 हैं तो उसमें से जिसमें से दोनों x और y दोनों प्लस होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन बताए दे रहे हैं यहां पर दोनों प्लस होते हैं, x भी प्लस y भी प्लस। इधर क्या है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इधर क्या है, दो के दोनों निगेटिव हैं, माइनस माइनस, और यहां पर क्या है, x पॉजिटिव है y निगेटिव है। याद नहीं करना है, ये अपने आप पता चल जाएगा, ये है पॉजिटिव
और ये है निगेटिव। जब इसका पॉजिटिव इधर है तो निगेटिव इसका इधर है, इसका पॉजिटिव इधर है तो इसका निगेटिव इधर है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट। जब हम इस यहाँ पर चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, निगेटिव। जब हम इधर चलेंगे इसमें तो यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव। जब हम इसमें चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा रीजन है, इस लाइन के नीचे जहाँ पर एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है। लेस देन का मतलब इसके नीचे, 1 के नीचे, इस लाइन के नीचे। इस लाइन के नीचे तो पूरा रीजन है इनफाइनाइट तक, लेकिन हमें क्या दिया गया है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। मतलब हमारे पास खाली यही रीजन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। अब जब मैंने आपको बताया कि ये इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है कि आप कोई भी एक लिमिट वेरिएबल चूज कर सकते हैं और दूसरी लिमिट कांस्टेंट चूज कर सकते हैं। ये आप फ्री हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। सपोज मैं ये वाली लिमिट लेता हूं, ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल लिमिट लेता हूं। यहां पर कौन वेरी कर रहा है, यहां पर आप इक्वेशन निकाल कर देखते हैं। यहां पर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर y क्या है, 0। यहां पर y क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक। ध्यान से देखिए लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक। अब अगर एक लिमिट आपने वेरिएबल ले ली तो दूसरी लिमिट आपको कांस्टेंट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिफिनेट इंटीग्रल है, रीजन डिफाइंड है, रीजन इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। अब दूसरी लिमिट देखिए, दूसरी लिमिट होगी एक्स की। अब एक्स देखिए, एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। यहां पर एक्स देख लीजिए 0, यहां पर एक्स क्या देख लीजिए 1। तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 1। ये तो एक तरीका हुआ कि आपने एक लिमिट वेरिएबल ले ली, किसकी, वाई की। ठीक है, जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये y की लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, 1/2 अपर लिमिट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 एक्स। ओपन कीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ओपन कर दीजिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 1, तो 1/2, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही आ जाएगी। कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसका एलसीएम 12, 6 प्लस 3 माइनस 8। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1/24। ये आपका आंसर है। ये हमने कैसे लिया था लिमिट, यहां पर है y की वैल्यू 0, यहां पर है y की वैल्यू 1 माइनस एक्स। ठीक,
एक आपको कांस्टेंट लिमिट लेनी है, एक वेरिएबल। अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं, ध्यान से देखिए ये वाली, दोबारा से फिगर बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यही था क्वेश्चन, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। कौन सा रीजन दिया गया था? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन पॉइंट्स पर एक्सिस को कट कर रही है, और ये वाला रीजन हमें इंटीग्रेट करना था, इस रीजन में वैल्यू निकालनी थी। मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं, ध्यान से देखिए, आप जो स्ट्रिप लेंगे यहां पर देखिए, अगर वेरिएबल वाला है तो इस y कोऑर्डिनेट पर x की वैल्यू क्या है? 0। इस लाइन पर x की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस वाई। यही तो थी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x की लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? 0 से 1 माइनस वाई तक। तो y की लिमिट कहां से कहां तक चली? y यहां पर देख लीजिए कितना है? 1। और यहां पर कितना है? 0। आपको यही रीजन तो चाहिए ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। तो y की लिमिट क्या है? 0 से 1। इतना ही तो रीजन चाहिए। y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के 1 तक। चलिए, तो 0 से 1, पहले x की लिमिट, ये x की लिमिट दी गई है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस वाई डी वाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर निकालिए, 0 से 1 वाई, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 0, इंटीग्रेट कीजिए, ओपन कर दीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई, 1/2, 0 से 1 y प्लस वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट कीजिए, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब का y की पावर 4/4, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कीजिए, तो 1/2, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, इसका एलसीएम 12, 6 प्लस 3 माइनस 8, कितना आ जाएगा? 1/24। पिछली स्लाइड देखिए, आंसर कितना मिला था? 1/24। ये देखिए, आप किसी से भी कीजिए आपको आंसर सेम मिलेगा। फिगर बनाना जरूर सीख लीजिए, फिगर अगर आपका बन गया तो आपको लिमिट लगाना निकालना आसान हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट निकालते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि एक वेरिएबल लिमिट रहेगी, दूसरी कांस्टेंट लिमिट रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब की बार कर्व दूसरा दे दिया गया है। पहले स्ट्रेट लाइन दिया गया था, अब की बार कह दिया गया है कि सर्किल में आपको करना है, लेकिन सर्किल में भी कंडीशन दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा सर्किल नहीं लेना है, और फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है? एलिप्स में। तो हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सर्किल का देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पर ये इसके सेंटर होते हैं, ए और बी। यहां पर तो कोई नहीं सेंटर है, तो इसका मतलब कि सेंटर क्या है? ओरिजिन, क्योंकि यहां पर 0 0 है। ठीक, सर्किल जरा सर्किल की तरह बना देते हैं, ये एलिप्स की तरह बन गया। ये सर्किल नजर आ रहा। ठीक, इसका इक्वेशन क्या है? इसका सेंटर क्या है? 0 0, और रेडियस क्या है? सी। यहां पर रेडियस क्या है? ए, तो ये इसकी रेडियस है ए। अब ये रेडियस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कामा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 कामा a।
ए से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रेडियस ए, सर्किल की रेडियस फिक्स होती है। अब हमारे पास रीजन जो है वो क्या दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला। अब वही चीज कि एक्स, अगर ये वाला लिमिट लेंगे, ये वाला स्ट्रिप लेंगे, तो एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ओ सॉरी, वाई। और एक्स वाला लेंगे तो यहां से यहां तक। ठीक, मतलब एक वेरिएबल लेना है आपको, एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट तो फिक्स हो गया कि जीरो से ए, चाहे वाई जाए चाहे एक्स जाए, कोई एक जाएगा जीरो से ए। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा वेरिएबल वाला। अगर मैं ये वाई वाला लेता हूं तो वाई इज इक्वल टू जीरो यहां पर है, और यहां पर क्या है? वाई की वैल्यू यहां से निकालिए, वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों मिलेगा, लेकिन हमें चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो खाली पॉजिटिव वाला लेना है आपको। तो y की लिमिट कहां से कहां चलेगी? जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक की लिमिट जीरो से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चली तो दूसरा कांस्टेंट होगा, जीरो से कहां तक जाएगा? ए तक। एक्स वाई डी एक्स डी वाई। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम यहां से यहां लेते हैं तो x इक्वल टू जीरो यहां पर है, तो यहां पर इस पॉइंट पर इसका दूसरा सिरा देखिए स्ट्रिप का कहां पड़ा? इस सर्किल पर। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सर्किल पर? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसी लिमिट को दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और दूसरी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी? जीरो से लेकर के ए तक। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है कि ये किसकी लिमिट है? वाई की। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? वाई के रिस्पेक्ट में। यहां पर ये किसका फंक्शन है? वाई का, मतलब ये किसकी लिमिट है? एक्स की। तो पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। आंसर दोनों से सेम आएगा, मैं एक से करके बता दे रहा हूं। ठीक, चलिए चलिए दोनों से ही कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसको मैं करता हूं पहले। लिमिट निकालना आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बिना कर्व बनाए, बिना इंटरसेक्शन बनाए आपको नहीं आएगा लिमिट निकालना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू, ओ सॉरी, किसके रिस्पेक्ट में करना है पहले? y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू। लिमिट पुट कर दीजिए इसकी, जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो क्या आया? जीरो से ए एक्स, वन बाई टू बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो आ जाएगा, छोड़ दीजिए। चलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन बाई टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेट कीजिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर बाई फोर। लिमिट पुट कर दीजिए, क्या आया? ए की पावर फोर बाई टू माइनस ए की पावर फोर बाई फोर माइनस लोअर लिमिट जीरो। इसको सॉल्व कीजिए, ए की पावर फोर बाहर ले लीजिए, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, कितना हो गया? वन बाई फोर। तो ए की पावर फोर बाई टू इंटू वन बाई फोर, तो कितना मिला? ए की पावर फोर बाई एट। ये आपका आंसर है। देखते हैं आंसर कितना दिया था। ए की पावर फोर बाई एट दिया गया है, ए की पावर फोर बाई एट दिया गया। चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसमें क्या है? एक्स की लिमिट पहले दी गई है, इसका मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो वाई आपका क्या है? कांस्टेंट है।
y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से √a² माइनस y², वन बाई टू बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ओपन कीजिए a² माइनस y³ इंटीग्रेट कीजिए 1/2 a² y²/2 y⁴/4 निकालेंगे वही आ जाएगा a⁴/। ठीक, कहानी समझ में आ गई? कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी था इलिप्स का, x² प्लस y²/b², लेकिन इलिप्स में भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखना है। तो जरा मैं इसका बनाता हूं फिगर, xy dx dy, कौन से रीजन में लेना है? इलिप्स। इलिप्स ऐसा कुछ बनता है, क्या है इक्वेशन? x² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x के कोऑर्डिनेट, x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? a,0 माइनस a,0, y को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? 0, b, 0, माइनस b। ठीक, एक होती मेजर एक्सिस, दूसरी होती है माइनर एक्सिस, वो डिपेंड करेगा कि a बड़ा है b बड़ा है। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि a बड़ा है, इसी वजह से इसका साइज ऐसे है, जब b बड़ा होता तो इसका साइज ऐसे होता। ठीक, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें इसका इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन ये दिया है, तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम लिमिट स्ट्रिप ऐसे चलाएं, एक कांस्टेंट वो वेरिएबल वाला, या हमारे पास स्ट्रिप ऐसे चले। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं स्ट्रिप यहां से यहां चलाता हूं तो स्ट्रिप का लोअर पार्ट कहां पड़ पड़ा? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है? 0। यहां पर x की वैल्यू निकालिए, यहां पर x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना मिलेगा? x² इज इक्वल टू 1 माइनस y²/b²। तो x² इज इक्वल टू b² माइनस y²/b²। तो x² इज इक्वल टू क्या मिला? a²/b², b² माइनस y²। तो x बराबर क्या मिला? a/b प्लस माइनस √b² माइनस y²। तो यहां पर x की वैल्यू क्या मिली इस कर्व पर? 0। 0 से स्टार्ट हुई स्टेप, कहां से कहां तक गई? उस कर्व पर, तो वहां पर x की वैल्यू क्या मिली? प्लस माइनस a/b। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो प्लस कोऑर्डिनेट लेंगे, तो क्या लिखेंगे? a/b √b² माइनस y²। अगर x की लिमिट हमने क्या की? वेरिएबल ले ली, तो y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? y कहां से कहां तक जा रहा है इस रीजन में? 0 से लेकर के b तक। इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या था कि हम ये वाली लिमिट लेते, यहां पर x की वैल्यू क्या है? 0, सॉरी y की वैल्यू क्या है? 0। तो हाँ, x की वैल्यू क्या है यहां पर? 0। ठीक, उल्टा हो गया लगता है। उल्टा हो गया, यहां पर है x की वैल्यू 0 और यहां पर है x की वैल्यू ये जो हमने निकाला है, तो 0 से लेकर के ये हो गया। ठीक है, अगर हम स्ट्रिप ऐसे लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0, यहाँ पर x की वैल्यू ये मिल गई a/b, और y की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर के b तक, वो तो ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर y को चूज करूंगा, जैसे ये वाली स्ट्रिप लिया था, ये हमने इस स्ट्रिप की बात कर ली है, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा y की वैल्यू निकालिएगा, तो मिलेगा क्या, b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, y की लिमिट अगर मैं सेट करूंगा तो 0 से b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 0 से, अगर ये y की लिमिट हो गई तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से a तक। अगर एक लिमिट को आपको वेरिएबल रखना है तो दूसरे को क्या रखना है, कांस्टेंट। यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0। ऊपर वाली उस स्ट्रिप में जब ये कर्व पर पड़ा तो यहां पर y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ऐसे ही निकालिएगा तो ये आ जाएगी। तो अगर y 0 से यहां तक वेरी कर रहा है तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में, 0 से लेकर के a तक, तो ये हो गया। अगर अगर x का देख रहा हूं, x यहां पर है 0, इस कर्व पर x की वैल्यू क्या है, ये आई। तो x अगर 0 से यहां तक वेरी कर रहा है, इस रीजन से इस रीजन तक, तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में, 0 से लेकर के b तक। इन दोनों से आप सॉल्व करेंगे, आंसर एक ही आएगा। मैं सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूं एक को, ठीक। अगर आप लोग को कर्व बनाना आ गया, लिमिट निकालना आ गया, तब तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है इनमें। चलिए, ये किसकी लिमिट है, ये फंक्शन ऑफ y है, इसका मतलब ये x की लिमिट है, ठीक। चलिए इंटीग्रेट कीजिए 0 से b, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x को x² 2, लिमिट पुट कीजिए 0, a/b अंडर रूट b² माइनस y² dy, ठीक। तो 0 से b, 2 बाहर ले लीजिए, y यहां पर पुट कर दीजिए अपर लिमिट, तो a² b² क्या आएगा, b² माइनस y² dy, a²/2b², ठीक। 0 से b² माइनस y³ dy, इंटीग्रेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसे ही आपने एक बार लिमिट निकाल ली, आपको सारा प्रोसेस अपने आप चलता चला जाएगा। b², y का इंटीग्रेशन y²/2, तो क्या हो जाएगा, b⁴/2 माइनस b⁴/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b⁴ चला गया, तो क्या हो गया, a² b²/8। देखिए कुछ इसमें आंसर क्या आया था, इलिप्स वाले में a² b², बस लिमिट का आपको ध्यान में रखना है। बस जहां एक बार आपको लिमिट निकालना पता चल गया, अगर आप इससे करेंगे, ये जो दूसरा है ये वाले से, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, a² b²/8, ठीक है। चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें इस कर्व का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें रीजन जो दिया गया है वो इलिप्स दिया गया है, और इलिप्स में ये कंडीशन नहीं है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई। इसका मतलब कि पूरे के पूरे इलिप्स वाले रीजन में आपको लेना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इलिप्स बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
एक्स एक्सिस को ये कहाँ पर कट कर रहा है? माइनस ए और ए पॉइंट पर। और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? बी और माइनस बी पॉइंट पर। ठीक। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर रीजन नहीं दिया गया, मतलब पूरा का पूरा एलिप्स हमें लेना है। ठीक है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक वेरिएबल लिमिट रखना है, एक कांस्टेंट लिमिट रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं स्ट्रिप ऐसे लेता हूं, स्ट्रिप कैसे लेता हूं? ऐसे। अगर ऐसे लेता हूं तो इस स्ट्रिप में कौन सी चीज वेरी कर रही है, आप ये देखिए। ये ऐसे ऐसे करके स्ट्रिप चल रही हैं। ऐसे ऐसे करके। तो जब ये स्ट्रिप चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिप का लोअर पार्ट यहां पर है, अपर पार्ट यहां पर है। एक अगर स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, तो उस स्ट्रिप में वेरी कौन कर रहा है? कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है? इस स्ट्रिप में अगर मैं यहां से यहां तक चलता हूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है? वाई वाला या एक्स वाला? यहां से यहां पर चलने पर कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है? वाई वाला। तो यहां पर इस कर्व पर y की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y इज इक्वल टू, वैसे ही निकाल करके देखिएगा, इस पार्ट को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा क्या? y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि y का प्लस वाला पॉइंट कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? तो y के दो पॉइंट मिले आपको, एक प्लस एक माइनस। प्लस माइनस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि y जब लेंगे तो अंडर रूट आएगा, तो इस वजह से प्लस माइनस लिए। अंडर रूट के बाहर जो भी चीजें निकलेंगी प्लस माइनस निकलेंगी। तो यहां पर लिमिट क्या चलेगी? माइनस वाला नीचे रहेगा, प्लस वाला ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या है? निगेटिव। और यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ y क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा? b बाई ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस इधर हो जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई y की लिमिट की। अब जब वो आपकी y की लिमिट वेरी कर रही है, तो x की लिमिट क्या होगी? कांस्टेंट। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में? माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रिप को उल्टा कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, दोबारा से इसी को क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस स्ट्रिप को उल्टा कर देता हूं, स्ट्रिप हमारी यहां से यहां तक वेरी कर रही है। ये स्ट्रिप किस एरिया को कवर कर रही है? एक्स एक्सिस को। एक्स कोऑर्डिनेट ही यहां से यहां तक वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप बहुत पतली है, वाई कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर इस रीजन में एक्स की वैल्यू निकालिए इस कर्व से, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस वहां भी मिलेगी, तो माइनस यहां पर इधर लेंगे लेफ्ट में, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस। अब y की लिमिट, अगर आपने x की लिमिट वेरिएबल कर दी तो y की लिमिट कहां से कहां तक है, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -b से लेकर के +b तक, यही तो वेरी कर रहा। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि -b से b, -a/b से √b² - y² से प्लस a/b √b² - y²। आप किसी से भी करेंगे आंसर एक ही आएगा। इस कर्व को बना करके लिमिट निकालने का पर्पज ही यही था कि आप समझ जाएं कि कैसे करते हैं, लिमिट कैसे डिसाइड होती है। स्ट्रिप का जो पार्ट जहां से जहां तक वेरी कर रहा है उस वेरिएबल को देख लीजिए। जब हम इधर से इधर चलेंगे तो x वेरी करेगा, जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे वर्टिकल तो y वेरी करेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए दोनों स्ट्रिप मूव करती हैं तभी उसको डबल इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट होता है। ठीक, यहां पर देखिए ये y की लिमिट वेरिएबल है तो x की लिमिट कांस्टेंट है। यहां पर देखिए x की लिमिट वेरिएबल है तो y की लिमिट क्या है, कांस्टेंट। हमेशा एक यहां पर कांस्टेंट मिलेगा। तो किसी भी एंगल से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखा है, -b/b -a/b √b² - y² a/b √b² - y²। इसको ओपन कर दीजिए, x² + y² + 2xy dx dy। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुछ शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ये याद हो कि -a से a fx dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर fx एक ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब ऑड फंक्शन वो होता है कि जहां पर -x की जगह -x रख दें तो ये आ जाए। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू होती है 0, मतलब इसमें इंटीग्रेट करेंगे माइनस से प्लस में, लिमिट सेम रहे -a to a, जैसे यहाँ पर है माइनस पार्ट यहाँ पर है उसी का प्लस पार्ट ऊपर है, यहाँ पर माइनस पार्ट है उसी का प्लस पार्ट ऊपर है। तो अगर fx ऑड है तो इसकी वैल्यू होती है 0, आप इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं। और अगर fx इवन है, इवन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 से 2a fx dx। अब यहां पर देखिए ये दोनों इवन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। चाहे आप 2 का स्क्वायर कीजिए चाहे -2 का स्क्वायर कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो स्क्वायर वाले फंक्शन हमेशा इवन होते हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन ऑड है। क्यों, ये मत कहिएगा कि दोनों इन टू हैं। क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि एक ही वेरिएबल आपको एक टाइम में काउंट करना है। चाहे यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपने x को काउंट किया तो ये एक इवन फंक्शन है। ये वाला अगर x को काउंट किए तो ना तो ये इवन है ना ऑड है, क्योंकि ये कांस्टेंट है x के लिए। लेकिन ये जो x है केवल इकलौता x है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हुआ। अगर यही चीज y के लिए लागू कीजिए, ये y के लिए कांस्टेंट है, ना तो ये इवन है ना ऑड है। y के लिए y² क्या है, इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि चाहे y का स्क्वायर कीजिए चाहे -y का स्क्वायर कीजिए रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहां पर इकलौता y अगर होगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये क्या है, ऑड फंक्शन। तो ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कैसी भी हो, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो इसको इंटीग्रेट करेगा आगे, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, रिजल्ट सेम ही आएगा लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए आपको रिवीजन शॉर्टकट्स बताए जाते हैं। और ये
कभी ध्यान में रहेंगे जब आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस की हो हाथ से। ऐसा नहीं कि खाली दिमाग में रट रहे हैं, भूल जाएंगे। हाथ से इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वहां पर हाथ, मन भले ही कहीं घूमता रहे लेकिन हाथ सही लिखें। ठीक है, और वही आपके काम आएगा लास्ट में। तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस से प्लस लिमिट में हमेशा जीरो आएगा, चाहे ये वाली लिमिट हो चाहे वो वाली लिमिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा क्या, ये फंक्शन। इसमें भी सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब ये एक्स की लिमिट है, तो सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर यही लिख देना कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब इस फार्मूले से ये लिमिट जीरो निकलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माइनस बी से बी, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि एक्स की लिमिट है, फंक्शन ऑफ वाई, तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला तो लगा देते हैं। हाँ, 0 से 2a/b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ठीक, और ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स। चलिए लिमिट रखिए, 2a/b का क्यूब पावर 3/2, क्योंकि ये पावर 1/2 है, 1/2 का क्यूब करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर 2a/b बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, dy किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में। यहां पर y का कोई भी आपको सिंगल टर्म नहीं मिल रहा है, स्क्वायर ही मिल रहा है। इसका मतलब कि ये एक पूरा क्या है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन है तो इसको क्या कर देंगे, वही रूल, माइनस सी से सी में इवन फंक्शन का ये हो जाएगा 0 से 2b। तो 8a³ बाई 3b³ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/2 प्लस 2a/b वाई स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तब आप इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।